फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने संविधान की प्रक्रिया यानी संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ लिया है और साथ में यानी कि संविधान की प्रस्तावना को भी अपन ने पढ़ लिया है। दोनों वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आज अपन पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब यार जरूर किया करो। और मौलिक कर्तव्य यानी कि जो भी कंपटीशन एग्जाम होती हैं उन सभी में मौलिक कर्तव्यों से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आज अपन पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। अपना टॉपिक रहेगा मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। यानी कि मूल संविधान जब बनकर के तैयार हुआ था तब मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया था। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन हुआ और फिर 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके द्वारा यानी कि भाग 4A में जोड़कर उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था तथा उसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। यानी सरवण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4A जोड़कर उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A जोड़ा गया तथा उसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 86वां संविधान संशोधन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं होते अर्थात ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उसमें किया गया। मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं होते हैं अर्थात ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। हालांकि संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि मौलिक कर्तव्य वाद योग्य होंगे अथवा नहीं। यानी कि संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि मौलिक कर्तव्य वाद योग्य होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं होते, लेकिन संविधान की व्याख्या करते समय मौलिक कर्तव्य भूमिका निभाते हैं। आगे अपन देखें, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए निर्धारित हैं। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए निर्धारित हैं, विदेशियों के लिए नहीं। यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए मौलिक कर्तव्य हैं, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं, विदेशियों के लिए नहीं है। अनुच्छेद 51A, भारत में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ये पहला मौलिक कर्तव्य है जो 51A के तहत जोड़े गए थे उनमें से। यानी कि ये पहला मौलिक कर्तव्य है और भारत के प्रत्येक नागरिक के ये मूल कर्तव्य है। कौन सा पहला कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। दूसरा मौलिक कर्तव्य प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा इसके अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी कि इसे बनाए रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा हेतु तत्पर रहे। ये चौथा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है? पांचवा मौलिक कर्तव्य है सम्मान मातृत्व, सम्मान भ्रातृत्व तथा समरसता के भाव का विकास करें जो जातिगत भेदभाव से परे हो
एवं ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो। ये अपना पांचवा मौलिक कर्तव्य है। कौन सा? सम्मान, भ्रातृत्व तथा समरसता के भाव का विकास करें जो जातिगत भेदभाव से परे हो तथा ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो। ये पांचवा मौलिक कर्तव्य है। छठा मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा इसका परिरक्षण करें। ये छठा मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा इसका परिरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी तथा वन्य जीव शामिल हैं, इनका संरक्षण करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं का संरक्षण करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला मौलिक कर्तव्य है अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा निरंतर सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा निरंतर सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति, अगला मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। इससे आगे अपने मौलिक कर्तव्य यानी 10वां अपना मौलिक कर्तव्य क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास करें जिससे कि राष्ट्र उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां छू सके। ये 10वां मौलिक कर्तव्य है। फिर से देखो 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास करें जिससे कि राष्ट्र उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां छू सके। और अंतिम अपना 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। उसमें जोड़ा गया था कि माता पिता अथवा अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। सॉरी, ये 42वां संविधान संशोधन नहीं था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसमें जोड़ा गया था, यानी कि 46वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। माता पिता अथवा अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो ये अपने मौलिक कर्तव्य हैं जो टोटल 11 हैं। संविधान के भाग 4 क में जोड़े गए हैं। ये हमने जाना मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, यानी कि ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है। 51A में इनको जोड़ा गया है। तो ये थे अपने मौलिक कर्तव्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।